जय श्रीमन नारायण। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को फाल्गुन मास की कथा जानकी जयंती की कथा सुनाने जा रही हूँ। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार पुष्य नक्षत्र के मध्याह्न काल में जब महाराजा जनक संतान प्राप्ति की कामना से यज्ञ की भूमि तैयार करने के लिए हल से भूमि जोत रहे थे, उसी समय पृथ्वी से एक बालिका का प्राकट्य हुआ। जोती हुई भूमि तथा हल की नोक को भी सीता कहा जाता है, इसलिए बालिका का नाम सीता रखा गया था। अतः इस पर्व को जानकी नवमी भी कहते हैं। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है एवं राम सीता का विधि विधान से पूजन करता है, उसे 16 महादानों का फल, पृथ्वी दान का फल तथा समस्त तीर्थों के दर्शन का फल मिल जाता है। इस दिन माता सीता के मंगलमय नाम श्री सीताय नमः और श्री सीता रामाय नमः का उच्चारण करना बहुत शुभ माना जाता है। इस व्रत को विवाहित स्त्रियां अपने पति के दीर्घायु के लिए करती हैं। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार देवी सीता मिथिला की राजा जनक की पुत्री थी, इसलिए उन्हें जानकी भी कहा जाता है। माता सीता को लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। प्रतिवर्ष फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जानकी जयंती मनाई जाती है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार मिथिला में पड़े भयंकर सूखे से राजा जनक बेहद परेशान हो गए थे। तब इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए उन्हें एक ऋषि ने यज्ञ करने और धरती पर हल चलाने का सुझाव दिया। ऋषि के सुझाव पर राजा जनक ने यज्ञ करवाया और उसके बाद राजा जनक धरती जोतने लगे। तभी उन्हें धरती में से सोने की खूबसूरत संदूक में एक सुंदर कन्या मिली। राजा जनक की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उस कन्या को हाथों में लेकर उन्हें पिता प्रेम की अनुभूति हुई। राजा जनक ने उस कन्या को सीता नाम दिया और उसे अपनी पुत्री के रूप में अपना लिया। माता सीता के जन्म से जुड़ी एक और कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार कहा जाता है कि माता सीता लंकापति रावण और मंदोदरी की पुत्री थी। इस कथा के अनुसार सीता जी वेदवती नाम की एक स्त्री का पुनर्जन्म थी। वेदवती विष्णु जी की परम भक्त थी और वह उन्हें पति के रूप में पाना चाहती थी। इसलिए भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए वेदवती ने कठोर तपस्या की। कहा जाता है कि एक दिन रावण वहां से निकल रहा था जहां वेदवती तपस्या कर रही थी, और वेदवती की सुंदरता को देखकर रावण उस पर मोहित हो गया। रावण ने वेदवती को अपने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन वेदवती ने साथ जाने से इनकार कर दिया। वेदवती के मना करने पर रावण को क्रोध आ गया और उसने वेदवती के साथ दुर्व्यवहार करना चाहा। रावण के स्पर्श करते ही वेदवती ने खुद को भस्म कर लिया और रावण को श्राप दिया कि वह रावण की पुत्री के रूप में जन्म लेंगी और उसकी मृत्यु का कारण बनेंगी। कुछ समय बाद मंदोदरी ने एक कन्या को जन्म दिया, लेकिन वेदवती के श्राप से भयभीत रावण ने जन्म लेते ही उस कन्या को सागर में फेंक दिया, जिसके बाद सागर की देवी वरुणी ने उस कन्या को धरती देवी पृथ्वी को सौंप दिया और पृथ्वी ने उस कन्या को राजा जनक और माता सुनैना को सौंप दिया। जिसके बाद राजा जनक ने सीता का पालन पोषण किया और उनका विवाह श्री राम के साथ संपन्न कराया। फिर वनवास के दौरान रावण ने सीता का अपहरण किया, जिसके कारण श्री राम ने रावण का वध किया और इस तरह से सीता रावण के वध का कारण बनी। जानकी जयंती पर निर्धारित एक और पौराणिक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार मारवाड़ के क्षेत्र में एक वेदवादी देवदत्त नाम के ब्राह्मण रहते थे। उनकी शोभना नाम की रूपवती पत्नी थी। ब्राह्मण देवता जीविका के लिए अपने गांव से अन्य किसी गांव में भिक्षा के लिए गए हुए थे। वहीं ब्राह्मणी कुसंगत में फंसकर गलत रास्तों पर चल दी थी। पूरे गांव में उसे लेकर निंदा होने लगी थी। इस कारण से उस दुष्ट ने पूरा गांव जलवा दिया था। उस दुष्ट की मृत्यु के बाद अगला जन्म उसका चंडाल के घर में हुआ। पति का त्याग करने के कारण वो चंडालिनी बनी। ग्राम जलाने के अपराध में उसे कुष्ठ हो गया और गलत कामों के कारण वो अंधी हो गई।
अपने कर्मों को भोगती हुई वो एक स्थान से दूसरे स्थान भटकने लगी। दैव योग के कारण वो भटकती हुई कौशलपुरी पहुंची। उस दिन संयोग से फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, जो समस्त पापों का नाश करती है। जानकी जयंती पर वो भूख प्यास से व्याकुल प्रार्थना करने लगी कि मुझे कोई कृपया भोजन सामग्री प्रदान करे। इतने में एक भक्त ने उससे कहा कि देवी, आज जानकी जयंती है, आज तो भोजन में अन्न देता है उसे पाप का भागी बनना पड़ता है। कल पारण के समय आना, भगवान का प्रसाद प्राप्त कर सकोगी। उसके जिद करने पर भक्त ने उसे तुलसी और जल दे दिया, लेकिन वो पाप भोगिनी भूख से मर गई। इन सब में उससे अनजाने में जानकी जयंती का व्रत पूरा हो गया। पापिन को मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति हुई और निर्मल होकर उसका पुनः जन्म हुआ और महाराजा जय सिंह की महारानी काम कला के नाम से विख्यात हुई। उसने अपने राज्य में जानकी और रघुनाथ की कई देवालय बनवाए। माना जाता है कि जो जानकी जयंती पर माता जानकी का पूजन करता है, उन्हें सभी प्रकार के सुख सौभाग्य प्राप्त होते हैं। बोलो जय श्रीमन नारायण। अगर आपको मेरी यह कथा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्रीमन नारायण जरूर लिखें।